राम राम। मैं देवांशु। इस समय मैं अमरोल में हूँ और जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पर जो हम देखते हैं वो एक मंदिर ही सिर्फ अभी दिखाई पड़ता है, लेकिन आसपास में बहुत सारे प्राचीन शिवलिंगम हैं। यहाँ के पुजारी जी, कमलगिरी पुजारी जी, उन्होंने मुझे बताई ये बात कि आसपास गांव में दूर खेतों में कुछ विशालकाय शिवलिंगम निकले हैं जिनको प्रतिष्ठित किया गया है, लेकिन वे हैं तो उपेक्षित ही। अभी मेरे सामने एक बड़ा सा शिवलिंगम है। मैं उसकी भाव यात्रा पर आपको लिए चलूँगा क्योंकि उसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह शिवलिंगम जो है प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई में बढ़ जाता है। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें ताकि उस दिव्य शिवलिंगम से मैं आपको परिचित करवा सकूं। यह जो आप देख रहे हैं विशाल शिवलिंगम, ये यहाँ स्थित है, प्रतिष्ठित है। ऊपर एक कलश में जल भी रखा हुआ है जहाँ से कि उनका अभिषेक होता रहता है, और ये सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है। इसी शिवलिंगम के बारे में मान्यता है कि यह जो है प्रतिवर्ष फीते से इसका आकार नापा जाता है और यह कुछ बढ़ा हुआ पाया जाता है। ऐसी ही मान्यता खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव का एक मंदिर है, उसकी भी है। वह तो अत्यंत ही दिव्य मंदिर है और वहाँ एक विशालकाय शिवलिंगम है जो कई फुट ऊंचा है, लगभग 20-22 फुट ऊंचा है। और उसके बारे में यह मान्यता है कि वह तिल के बराबर जो है हर वर्ष बढ़ जाता है, और मरकतमणि बोलते हैं नीचे उसके स्थापित है, जो कि महाभारत काल से उसे जोड़ा जाता है। इस मंदिर और यहाँ आसपास जो शिवलिंगम हैं उसके बारे में कमलगिरी पुजारी जी ने बताया कि ये लगभग 2200 वर्ष पुराने हैं। यह संभव है कि ये जो शिवलिंगम आप देख रहे हैं यह 2000 वर्ष या उससे भी अधिक प्राचीन होगा, लेकिन जो मंदिर मैंने आपको दिखलाया वह जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का ही निर्माण है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा बनवाए गए अनेकानेक मंदिरों में से सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मैं आशा करता हूं कि यह जो भाव यात्रा है शिवलिंगम की या देखने की, वो आपको अच्छी लगी होगी। और आप अमरोल अगर आते हैं, अगर आप सच्चे अर्थों में भारत के प्राचीन मंदिरों को देखने के अभिलाषी हैं, आकांक्षी हैं, तो आपको यहाँ आना चाहिए और इन मंदिरों को, इन प्राचीन शिवलिंगों को देखना चाहिए ताकि आपको भारतीय संस्कृति और यहाँ जो हमारी जो धरोहरें हैं उनसे परिचित होने का अवसर प्राप्त हो। ये अमरोल का मंदिर आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। इसी के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करूँगा और यहाँ जो आसपास जो बिखरे हुए अन्य शिवलिंगम हैं उनसे भी आपको परिचित कराते हुए चलूँगा। जैसे कि आप मेरे सामने वहाँ पर जब हम इस परिसर में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो एक शिवलिंगम हम देखते हैं, और इन शिवलिंगम को देखने के बाद यह आकलन किया जा सकता है या यह कल्पना की जा सकती है कि ये क्षेत्र कितना प्राचीन है और यहाँ कितने पुराने मंदिर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ ये भी एक अत्यंत दिव्य शिवलिंगम है, हद्य की उपेक्षित है, लोग पूजा पाठ कभी कभार आकर के करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अमरोल की ये मेरी भाव यात्रा आपको अच्छी लगी होगी, और आप भविष्य में अगर मंदिरों को देखना चाहते हैं या देखने के आकांक्षी हैं या ऐसी कोई योजना बनाते हैं तो अमरोल अवश्य आएंगे, ताकि भारत के इस प्राचीन मंदिर और ये जो प्राचीन धरोहर है उसका साक्षात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ।